कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं। कितने भैया? 39 स्टूडेंट, और इनका जो एवरेज है वो क्या है भैया? 51 केजी इनका वजन है। एवरेज का मतलब होता है कि प्रति एक के अंदर सेम संख्या। अगर 39 बच्चे हैं तो 39 का एवरेज मतलब प्रति एक का वजन कितना आ रहा है निकल करके नेट में 51। अरे कितना आ रहा है? 51। चलेगा। अब क्वेश्चन में ये कहा कि जैसे ही आपने एक अध्यापक को और शामिल कर लिया तो अब कितने हो गए भैया? 40। टोटल हो गए 40। तो क्या टोटल होने के तुरंत बाद आपका एवरेज कितना हो गया? एवरेज हो गया आपका 51.2। अरे कितना हो गया? 51.2 किलोग्राम। मतलब एक अध्यापक का वजन इतना होगा। अरे कौन आ गया प्लस में? प्लस में आ गया आपका अध्यापक जी। और अध्यापक जी के आते ही वजन कितना बढ़ गया? प्रत्येक का वजन मतलब 40 के 40 का वजन कितना हो गया? 51.2। और पहले कितना था? 50। अरे कितना था पहले? 51। 39 बच्चों का वजन कितना था भैया? एवरेज 51। और अब कितना हो रहा है? अब हो रहा है 51.2। मतलब मास्टर जी का वजन इतना था कि उन्होंने अपने वजन के कारण 40 के 40 बच्चों का एवरेज 0.2 बढ़ा दिया। अरे कितना बढ़ा दिया? 0.2। तो पहले मैं ये देखता हूं कि वजन कुल बढ़ा कितना। अरे वजन कितना बढ़ा? वजन कितना बढ़ रहा भैया? वजन बढ़ रहा है 0.2। अरे कितना बढ़ रहा है? 0.2 किलोग्राम। किसकी वजह से? अध्यापक जी की वजह से। अरे किसकी वजह से? अध्यापक जी की वजह से। इन अध्यापक जी की वजह से 0.2 वजन टोटल 40 बच्चों का बढ़ गया। अरे कितनों का? 40 का। तो हम देखेंगे कितना वजन बढ़ा। वजन कितना बढ़ा भैया? 40 गुणा 0.2। 40 गुणा 0.2 कितना आ गया भैया आपका? हटाया पॉइंट, लगाए 0, 2 चौका 8। कितना आ गया भैया? 8 केजी। 8 केजी वजन बढ़ गया। अरे कितना वजन बढ़ा? 8 केजी। क्यों बढ़ा? क्योंकि अध्यापक जी बढ़ गए, क्योंकि अध्यापक जी आ गए। चलेगा। उससे पहले वजन कितना था भैया? 51। अरे कितना था भैया? 51। तो अध्यापक जी का वजन 51 से कितना अधिक होगा? 8। अरे कितना अधिक होगा? 8। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। कितना वजन होगा भैया? 51 प्लस 8 कितना हो गया? 59 केजी अध्यापक जी का वजन होगा। क्लियर बात हो गई? ठीक है। मैंने आपको इसका बेसिक जो है, देखो हालांकि बेटा बेसिक ना मैं एक क्वेश्चन को 3 तरीके से करा रहा हूं आपको सोल्यूशन के लिए, तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत लंबी बन जाती है ना। तो ये क्वेश्चन हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना। कैसे करोगे? 39 गुना इतना करोगे। अरे कितना करोगे? 39 गुना इतना करोगे। ये मैं कर देता हूं। 39 गुणा 51 तो ये कितना आएगा भैया? 39 बच्चों का टोटल वजन आएगा। चलेगा। अब कितने हो गए? अब हो गए टोटल 40। और अब वजन कितना हो रहा है? 51.2। अरे कितना हो गया? 51.2। अगर इसकी गुणा यहाँ करोगे तो यहाँ पर एक नंबर आएगा, यहाँ पर गुणा करोगे तो यहाँ पर भी एक नंबर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलेगा। यहाँ पर जो वजन आएगा वो आएगा 39 बच्चों का कुल वजन। यहाँ पर आएगा 40 बच्चों का कुल वजन। और अगर 40 बच्चों के कुल वजन में से 39 बच्चों का कुल वजन घटा दोगे तो उस एक आदमी का वजन आएगा जो बाद में आया था। और वो कौन आया था भैया? अध्यापक जी। बात क्लियर हुई? तो कितना आएगा आपका? 59। एग्जैक्ट क्लियर? चलेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। अरे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहा है कि 17 पारी में सुनील द्वारा बनाए गए रन का औसत। क्वेश्चन नंबर 11 17 पारी में कितने में? 17 पारी में कितना हो गया भैया? ये हो गया 37 रन इनका हो गया एवरेज। 17 पारियों में एवरेज कितना हो गया? 37 का। चलेगा। कह रहे कि 17वीं पारी जो खेल करके आया तो उसने देखा कि उसका एवरेज कितना हो गया? 37। उसने कहा कि 17वीं पारी में, किसमें? जो 17वीं पारी में खेल कर आया तो इस 17वीं पारी में इसका स्कोर क्या था? क्या पूछ रहा है कि 17वीं पारी जो ये खेल कर आया इसमें इतने कितने रन बनाए, इसमें इतने कितने रन बनाए कि इसका एवरेज अब कितना हो गया? 37 हो गया। जो ये 37 का एवरेज आया ये पहले वाले एवरेज से, पहले एवरेज मतलब 16 पारियों के एवरेज से कितना अधिक है? 9 रन अधिक है। अरे कितना अधिक है? 9 रन अधिक। अगर 17 पारियों में इतने रन बनाए कि उसका एवरेज कितना हो गया? 17, जबकि उसका एवरेज पहले से कितना बढ़ गया? अब 9। अरे कितना बढ़ा? 9। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसका एवरेज पहले कितना होगा भैया? अरे कितना होगा? अगर 37 अगर अब कितना हो रहा है? 37।
वो कह रहा अब जो 37 बना वो 9 अधिक होने के बाद बना, इसका मतलब पहले 28 होगा, पहले 28 होगा कि नहीं होगा। और ये रन कब बनाए थे भैया, वो कह रहा 17वीं पारी में हुआ एवरेज इतना, मतलब 16 पारियों के अंदर कितने भैया, 16 पारियों के अंदर उसका एवरेज कितना होना चाहिए, 28। अरे 16 पारियों में उसका एवरेज 28 होगा, 17वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए और जब उसने रन बनाने के बाद अंदर आया तो उसने कहा कि एवरेज आपका 28 से कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, 28 से 9 बढ़ गया तो कितना हो गया, 37। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई। चलिए भैया अगर मैं ये गुणा ये करूंगा तो कितना आएगा, 37 पारियों का टोटल। अरे कितना आएगा, ये गुणा ये करूंगा तो कितना आया भैया, ये रहा। अगर मैं 17 गुणा 37 करता हूं, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 19 का 9 का हाथ से लग गया 11, 17 तिया 51, 51 और आपका 11 कितना हो गया भैया आपका 62, 51 और 11 62। बात क्लियर हुई। मतलब 17 पारियों में उसने कुल इतने रन बनाए, उसने कुल इतने रन बनाए, जबकि 16 पारियों में कितने बनाए, 16 गुणा 28, 16 गुणा 28, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 का 8 हाथ लग गए 12 और 16 दूनी 32, 32 और 10 42, 42 और 2 44। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 16 पारी में कितने रन आए उसके, 16 पारी में 488 रन बनाए, जबकि 17 पारी में 629 रन बनाए। अगर मैं 17 पारियों के रन में से 16 पारियों का रन घटा दूंगा तो जो एक पारी मेरी होगी, अरे 16 पारी में कितने रन है, इतने, 17 पारी में कितने हैं, इतने, मतलब 17 पारी में से अगर 16 पारी का रन घटा दिए तो उस एक पारी का रन आ जाएंगे जिसकी वो पूछ रहा है। बात क्लियर हुई। चलिए करते हैं माइनस, ये कितना आ गया आपका 1, यहां से 12, 12 में से आपके 4 गए, कितना आए 8 और 5 में से 4 गया 1, कितना आ गया 88, 88 आपने रन बनाए। अरे कितने बनाए, 88 आपने रन बनाए। बात क्लियर होगी। चलिए इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करता हूं मैं भैया, मैंने आपको सिखा रखा कि अगर वो पूछता है आपसे 17वीं पारी का, क्या कहा उसने कि 17वीं पारी के बाद उसे इतना हो गया, तो क्या 17वीं पारी में कुल कितने रन बनाए। अरे 17वीं पारी में क्या कहा उसने कि 17 पारी के बाद एवरेज कितना हो गया 37। क्वेश्चन में कहा कि 17वीं पारी में कितने रन बनाए। अरे किसमें कहा 17वीं पारी में कितने रन बनाए। तो मैं क्या करता हूं भैया, उसने पूछा है 17 का, मैं निकालता हूं 16 पर। अरे किस पर निकालता हूं 16 पर, हाँ जी 16 पारी का रन कैसे निकालता हूं, जितना एवरेज बढ़ा। अरे कितना बढ़ रहा था भैया 9, अरे कितना बढ़ रहा था 9, अरे कितना बढ़ रहा था 9। तो मैं क्या करता हूं भैया 16 निम्मा, अरे कितना 16 निम्मा, 16 निम्मा 144, अरे 16 निम्मा 144 और ऐड क्या कर देता हूं भैया उसका एवरेज कितना आ गया भैया ये 181। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ गई। ये है आपका डायरेक्ट और ये आपका बेसिक है। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि 19 संख्याओं का औसत, अरे कितने का भैया 19 संख्याओं का औसत कितना है 88.5। 19 संख्याओं का औसत 8.5 है और ये औसत आपका कब आया, ये औसत आपका जब आया कि जब आपने लिखना तो था 63, अरे कितना लिखना था 63 आपको लिखना था, लेकिन आपने गलती से कितना लिख दिया 25। अरे कितना लिखना था आपको लिखना था, उसने क्वेश्चन में कहा है कि 19 संख्याओं का एवरेज कितना आया 8.5। अरे कितना आया 8.5। बात क्लियर होगी। चलिए अब क्वेश्चन में आपसे ये क्या रखा है कि आपने जब आपका एवरेज 8.5 आया तो आपने उसके बाद चेक करा तो आपको पता लगा कि आपको एक संख्या 63 लिखनी थी लेकिन आपने 25 लिख दी। अरे कितनी लिख दी 25 लिख दी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 63 लिखनी थी, लिखी कितनी 25। अरे लिखनी थी ये, लिख दी ये। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी से 63 रुपए लेने थे और उसने आपको कितने दिए 25, इसका मतलब ये कह सकता हूं कि उसने आपको कितना पैसे कम दिया होगा, उसने आपको 39 रुपए कम दिए होंगे। अरे कितने दिए होंगे 38, सॉरी अरे कितने दिए होंगे 38 रुपए उसने आपको कम दिए होंगे। बात क्लियर होगी। चलिए अगर 38 रुपए कम दिए होंगे तो 38 रुपए की वजह से क्या हुआ भैया एवरेज उसका कम आया होगा। अरे 19 संख्याओं का एवरेज 8.5 है, वो कब आया जब 63 लिखना था, लिख दिया इतना, मतलब उसने 38 कम लिखा। अरे 38 कम लिखा तो एवरेज भी कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए था। बात क्लियर हो गई। तो मैंने क्या सिखाया था आपको भैया, क्या करेगा वो 38 19 के 19 को बढ़ा देगा। 38 अपॉन संख्या कितनी है 19, भाग कर दिया 19 दूनी 38, कितना आ गया भैया 10.5। अरे कितना आ गया 10.5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ गया। ये हो गया आपका भैया डायरेक्ट। अरे कैसा हो गया डायरेक्ट। बात क्लियर हुई। चलो
इसको अगर आपको सिंपल करना हो तो कैसे करोगे, 19 संख्याओं का टोटल एवरेज कितना है, 19 संख्याओं का एवरेज है इतना। अगर 19 संख्या को टोटल निकालना हो कैसा आएगा, 19 गुणा 8.5, तो ये आ जाएगा भैया 19 संख्या का टोटल। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलिए ये 19 संख्या को टोटल आया, और ये टोटल कब आया कि जब भैया 63 लेना था 25 ले दिया। अरे कितना ले लिया, 63 लेना था 25 ले दिया, तो हमने क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस देखा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 38, मतलब 38 उसने कम लिया, 38 उसने कम लिया। तो वास्तव में संख्या ये ना होगा कितनी आती, 38 प्लस ये आती। अरे आती कि नहीं आती, मोटी मोटी बात होगी। अब ये कुल मिलाकर के एक्चुअल जो मेरा टोटल आता ये आता, एक्चुअल में मेरा टोटल ये आता, और ये टोटल कितनी संख्याओं का आता, 19 संख्याओं का। अरे कितने का आता, 19 संख्याओं का। अगर मैं 19 संख्याओं के टोटल को 19 से भाग कर दूंगा तो क्या आता है भैया, एवरेज। अरे क्या आता है, एवरेज। 19 से 19 कटा, 19 से कटा ये 2 बार, तो कितना आ गया भैया 10.5। अरे कितना आ गया 10.5। बात क्लियर होगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि भैया एक दुकानदार, कौन, एक दुकानदार साहब जी दुकान पर गए और उन्होंने क्या करा, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 75 किलोग्राम के 3 प्रकार के चावलों को 3:1:2 के अनुपात में मिला लिया। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य कितना होगा। चलिएगा जी, उन बाबूजी ने क्या करा, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और आपका 75 किलोग्राम, ये 3 तरह के आपने चावल लिए, 3 रेट के चावल लिए। एक चावल है 50 रुपए किलो, एक चावल है 60 रुपए किलो, एक चावल है 70 रुपए किलो। इनको जो खरीदा भैया 3:1:2 के अनुपात में खरीद लिया। किसके अनुपात में, कि इसकी खरीदी 3 किलो मात्रा, इसकी 1 किलो मात्रा और इसकी 2 किलो मात्रा। इतनी बात सुनने आई कि नहीं आई, आगे चलिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूं एवरेज की, तो उसने भैया 3, 2, 5, 1, 6 किलोग्राम चावल खरीदे। अरे खरीदे कि नहीं खरीदे, खरीदे, बहुत बढ़िया। और 6 किलो चावल जो उसने खरीदे, 50 रुपए के खरीदे 3 किलो, तो कितने पैसा खर्च हुआ, 150 रुपया प्लस यहाँ कितने पैसे हुए 60 रुपए, और यहाँ कितने हो भैया 75 दूनी 150, 150 रुपया यहाँ खर्च हो गया। क्लियर बात हो गई। मतलब 6 किलो चावल खरीदने के लिए कुल कितना पैसा खर्च कर दिया, 150, 300 और 60, कितना भैया 360 रुपए खर्च कर दिया 6 किलो चावल खरीदने में। 6 किलो चावल खरीदने में कितना पैसा खर्च कर दिया, 360 रुपए। तो उसने कहा एवरेज बताइए कि पर किलो कितना बैठेगा। अरे पर किलो कितना आएगा, अगर 6 किलो के लिए आपने 360 रुपए दिए हैं तो 1 किलो का रेट कैसे निकलेगा, 1 किलो इजिकल टू भैया कितना 360 और बटे में कितना आ गया आपका 60, कितना आ जाएगा भैया आपका, सॉरी 6, कितना आएगा भैया आपका 60 रुपीज का, कितने का भैया 60 रुपए पर केजी के हिसाब से आपने वो खरीदा हुआ। बात क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 14। क्या कहा आपसे कि प्रथम 148 सम संख्याओं का औसत तथा प्रथम 129 विषम संख्याओं का औसत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा है भैया आपसे कि 148 प्रथम 148 सम संख्याओं का एवरेज आएगा, कुछ आएगा, और प्रथम 129 विषम संख्याओं का कुछ एवरेज आएगा। तो उन दोनों के एवरेज का अंतर आपको बताना है। इतनी बात क्लियर होगी। चलो भैया, मैंने आपको सिखा रखा था कि जब भी आपको ये कहते कि प्रथम सम संख्याओं का औसत, क्या कहा मैंने, अगर आपसे ये कहता है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत, प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत या प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत, तो मैंने आपको इस चीज को पूरे के पूरे डिटेल में अच्छे से प्रूफ करके बताया था कि हम ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं। क्या बताया था मैंने कहा था कि अगर उसने ये कहा कि प्रथम, क्या बोल रखा क्वेश्चन में, कि प्रथम 148 सम संख्याओं का, किसका भैया, सम संख्याओं का औसत, तो हमेशा प्रथम 148 संख्याओं का औसत उससे एक अधिक होता है। अगर वो आपसे कहता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो कितना होगा 21। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा 41। प्रथम 90 सम संख्याओं का औसत कितना होगा 91। प्रथम 1,03,426 सम संख्याओं का औसत एक अधिक कर दो। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 21 होगा। प्रथम 26 संख्याओं का औसत एक अधिक होगा।
तो मतलब ये कह दिया कि जब भी ये वाला वर्ड आ जाए कि प्रथम सम संख्याओं का औसत, तो एक अधिक होता है। चलेगा, इसका मतलब ये पता लग गया कि प्रथम 148 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 149 हो जाएगा इसका औसत। कितना होगा भैया, 149 इसका औसत। बात क्लियर होगी। चलेगा, ये तो है किसके लिए, ये होता है सम के लिए। अरे किसके लिए होता है भैया, सम के लिए। अब बात आ गई किसकी, विषम की। अरे किसकी बात आ गई, विषम की। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि प्रथम 129 सम संख्याओं का, प्रथम 129 विषम संख्याओं का औसत। अरे मैंने कहा था कि विषम संख्याओं का औसत वही होता है। अरे क्या होता है, वही होता है। अगर मैं ये आपसे कहने लगूं कि 5 विषम संख्याओं का औसत, तो 5 ही होता है। मैं कहने लगूं प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत, तो 6 ही होगा। अरे बात क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने ये देखा कि प्रथम 129 विषम, प्रथम 129 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा भैया, 129 होगा। अरे कितना होगा, 129। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, आ गई। अरे उसने आपसे इन दोनों का अंतर पूछा है। अरे क्या पूछा है भैया, अंतर। अरे क्या पूछा है आपसे, अंतर। तो कितना आ जाएगा भैया, इन दोनों का अंतर आपका आ गया छोटा छोटा सा 20। अरे क्या आ गया अंतर, 20। इतना सिंपल सा सवाल था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा आपसे कि 24 आदमी प्रतिदिन, वही क्वेश्चन आ गया फिर दोबारा से रिपीट होकर के। भैया मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखा है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क हमारे यूट्यूब के चैनल पर फुल्ली फ्री पड़ी हुई है। आप जाएं उसको अच्छे से पढ़ें। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा। अरे एक क्वेश्चन 100% आएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन कि यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य को करते हुए 15 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो 36 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उससे 2 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर बात। हमने कैसे कहा रखा भैया आपको कि जब भी आपसे ये कह दे कि इतने आदमी इतने घंटे काम करते हुए इतने दिन में काम पूरा करते हैं, उसी काम को इतने आदमी इतनी औरत कितने दिन में करेंगी, तो क्या सिखाया था हमने आपको भैया, M1 D1 H1 अपॉन W1 इजिकल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। इतनी बात क्लियर होगी। चलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा, 24 व्यक्ति, तो मैन कितने हो गए, मैन हो गए 24 गुणा 12 घंटे कार्य करते हुए 15 दिन, दिन कितने आ गए, डे आ गए आपके 15। अब ये क्या है, HR घंटे, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम करते हुए एक काम को पूरा कर देते हैं। एक काम पूरा हो गया जी। चलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा, 36 व्यक्ति, कितने भैया, 36 व्यक्ति, एम कितने हो गए 36 गुणा प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उस काम के 2 गुने काम को। अब काम कितना हो रहा है, काम हो रहा है अब 2 गुना। पहले एक काम हो रहा था, अब हो रहा है इस काम का 2 गुना। अरे इस काम का 2 गुना, तो हमने क्या कर दिया, इसका डबल। क्लियर बात। अगर वो कहता इस वाले काम को आधा, तो इसका आधा कर देता। इस वाले काम का 4 गुना, तो 4 गुना कर देता। बात क्लियर हुई। चलिए अब ये कहा कि इतने तो हो गए दिन, इतने तो हो गए, सॉरी इतने हो गए आदमी, और आपको पूछा कितने दिन लगेंगे अगर वे प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 10 घंटे। अरे कितने भैया, 10 घंटे। इतनी बात समझ आई कि नहीं आ गई, बस काटा पेटी करनी है। 6 छिंग 36, 6 चौक 24, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 2 कटा, 3 से कटा, 3 दूनी 6, 2 से कटा 2 बार, क्या बचा भैया 2 और 12। D2 की वैल्यू कितनी आ गई, D2 की वैल्यू आ गई आपकी 24। कितने दिन लगेंगे भैया, उन्हें 24 दिन लगेंगे। अरे कितने दिन लगेंगे, 24 दिन। बात क्लियर हुई। चलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। अरे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में कहा कि पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर देता है। चलेगा। ए जो है कितने भर रहा भैया, 12 घंटे में। बी, टैंक बी आ गया आपका, और टैंक में कितने भर रहा भैया, ये 8 घंटे में भरता है। तीसरा पाइप टैंक को 15 घंटे में खाली कर देता है। चलेगा। सी भैया खाली करा, तो ये आएगा माइनस का। कितने में करना है आपका, 15 घंटे में। अरे कितने में करना है, 15 घंटे में। चलेगा। हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम। क्या करते हैं भैया, एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम, 120। अरे कितना आया,
120। मैंने 120 यूनिट मान लिया कि इस टंकी की टोटल क्षमता कितनी हो गई भैया 120। अरे कितनी हो गई 120। चलेगा 12 धाम 8 धाम 80 और 8 में 40 कितना आया 15 बार और 15 8 120 ये आएगा मेरा माइनस का। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? मतलब ये वाली टंकी 1 घंटे में 10 यूनिट पानी भरेगी और ये भैया 15 यूनिट पानी भरेगी और ये सी वाली 8 यूनिट खाली कर देगी। क्या कर देगी खाली। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर मैं 1 घंटे चला दूं 1 घंटे में ये भरेगा 10 लीटर ये भरेगा 15 लीटर और ये कितना 8 लीटर खाली कर देगा। तो मैं देखता हूं 1 घंटे में अगर मैं तीनों को चला दूं तो कितना पानी भरेगा कितना पानी भरेगा। चलिएगा भैया 1 घंटे में कितने में भैया 1 घंटे में कुल कितना पानी भरेगा 10 ये भरेगा प्लस 15 ये भरेगा और ये 8 खाली कर देगा ये 8 खाली कर देगा। तो कुल मिलाकर के भैया कितना 8 15 तो 17 कुल मिलाकर के 17 यूनिट पानी भरेगा। कितना भरेगा 17 यूनिट पानी भरेगा। इतनी बात क्लियर होगी। हमने यहां से ये देख लिया कि भैया कुल मिलाकर के 17 लीटर या 17 यूनिट पानी भरेगा 1 घंटे में। ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है और ये खाली कर रहा है। क्लियर बात। क्वेश्चन में कैसे करना है कि ऐसे करते करते ये 5 घंटे तक चले। अरे कब तक चले 5 घंटे तक। अगर भैया 1 घंटे में कितना भर रहे हैं 17 यूनिट तो 5 घंटे में कितना भरेंगे 5 से गुणा यहाँ और 5 से गुणा। अरे बात समझ आई भी नहीं आ गई। अरे 5 घंटे में कितना करेंगे 17 गुणा 5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आ गई। अब मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिलाकर के 17 गुणा नहीं करता मैं ऐसे लिख देता हूं 17 गुणा 5 कुल मिलाकर के इतना यूनिट। अरे कुल मिलाकर के इतना यूनिट ही पानी भर देंगे 5 घंटे में। 17 गुणा 5 बात क्लियर होगी। 17 गुणा 5 17 पंजे कितना होता है 85। या तो गुणा करके लिख दो या इसको छोड़ दो ही। ठीक है मैं कहता हूं गुणा अगर आपको बाद में काटना है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 17 गुणा 5 अरे आपने कुल मिलाकर के भैया 17 गुणा 5 इतना पानी भर दिया इतना पानी भर दिया और भरना कितना था 120। तो कह रहे 120 का कितना भाग भरा। अरे 120 का कितना भाग भरा। अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि आपके एग्जाम में कितने भैया 100 नंबर का पेपर हुआ। अरे कितने का हुआ 100 नंबर का पेपर हुआ और आपके उसमें 74 नंबर आए। अरे कितने आए 74 मतलब 100 में से 74 नंबर आपके आए। तो कैसे मिलते हैं नंबर मिलते हैं ऐसे कि 100 तो रखते हैं नीचे 74 रखूंगा ऊपर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं वही काम मैं कर सकता हूं कि 120 में से कितना पानी आ गया भैया 17 गुणा 5। अरे इस 120 में कितना पानी आ गया 17 गुणा 5। तो मैं क्या रखूंगा 120 तो आएगा नीचे और ये आएगा ऊपर। बात क्लियर होगी। बटे में क्या जाएगा मेरा 120। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं हो गई। अच्छा 5 से काटता हूं भैया 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 कितना आ गया 17/24। 17/24 भाग भर चुका 17/24 भाग भर चुका। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। उसने आपसे पूछा कि कितना भाग भर गया 17/24 भर गया तो खाली कितना बच रहा होगा खाली बच रहा होगा भैया आपका 7/24। क्लियर बात। अच्छा बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 17।